3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आते हैं। दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के क्या है, बराबर है। तो जो क्वेश्चन में दिया है कि दो वृत्त है और इन दोनों वृत्तों की परिधियों को जोड़ने पर एक बड़ा वृत्त, एक बड़े परिधि वाला वृत्त तैयार होता है। यस, दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। R1 कितना दिया है 19 सेंटीमीटर, R2 कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो इन दोनों त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधियों को जोड़कर एक बड़ा वृत्त बनता है। तो उस बड़े वृत्त की त्रिज्या हमें क्या करनी, ज्ञात करनी। अंडरस्टूड? तो चलेंगे हम लोग क्या से, प्रश्न से। इस वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई R1। इस वृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई R2। और इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, बड़े वृत्त का परिधि 2 पाई R। इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? क्या कॉमन है बताइए? 2 पाई R कहाँ कॉमन आ रहा है? R अलग अलग है ना, तो क्या कॉमन है? यहां से क्या बचा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, इधर से क्या बचा? क्या ये 2 पाई कैंसिल होगा? ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड में होता। अब इधर से किसका मान मिल रहा है? कैपिटल R का मान। किस रूप में? R1 प्लस R2 के रूप में। R1 का वैल्यू कितना था 19 सेंटीमीटर, R2 का वैल्यू कितना था 9। इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना आएगा? तो जो वृत्त बना उस वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई 28 सेंटीमीटर। इज दैट योर आंसर? अंडरस्टूड एवरीवन? नोट कीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को जरा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात की, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों को क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर है। बच्चों दो वृत्त की त्रिज्याएं दी गई है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन था। ये दो वृत्त हैं और इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को जोड़ने पर एक बड़ा वृत्त तैयार होगा। यस और नो? तो इस बड़े वृत्त की त्रिज्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करना है। मानकर चलते हैं कि इस छोटे वृत्त की त्रिज्या R1 है और इसका भी क्या है बेटा R2। तो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को जोड़ने पर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हमें क्या होगा, जो बनेगा उसका हमें त्रिज्या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दिया है, बताइए R1 कितना है 8 सेंटीमीटर, R2 कितना है 6 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए तो क्या कहता है प्रश्न से, क्या कहता है बच्चों, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। अब जरा ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, वेरी गुड। क्या कॉमन है? पाई कॉमन लीजिए। तो यहां से क्या मिलेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड में होता तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता। अब स्क्वायर इधर आकर क्या में, तो R उधर क्या बच रहा था, पलट कर लिख रहे, इधर वाले को उधर, उधर वाले को इधर, कोई लिखकर, तो ये अंडर रूट क्या जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस। अब उम्मीद करते हैं कि आप ये वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे का काम आप कीजिए। चलिए बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आप काफी बच्चे इसको सॉल्व कर लिए होंगे। R1 का वैल्यू कितना था R, तो R1 का स्क्वायर है तो हम भी 8 सेंटीमीटर को क्या करेंगे होल स्क्वायर। R2 का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर का क्या करेंगे होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों का सम कितना जाएगा 100 सेंटीमीटर
स्क्वायर, 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10, और सेंटीमीटर स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या मिलेगा 10 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? तो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी उसका त्रिज्या कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो नीचे लिखेंगे अतः प्राप्त बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वह 10 सेंटीमीटर की है। अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझोगे। जहां नहीं बात समझ में आए तुरंत आप पूछने की कोशिश करेंगे। आकृति 12.3 को जरा ध्यान से देखिए। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। तीरंदाजी लक्ष्य समझ रहे हैं आप? जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। अगर गोल्ड में लगा तो उसके लिए अलग अंक है ना, तो इस तरह से अलग अलग पट्टियों के लिए अलग अलग अंक हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड कहाँ है? सबसे अंदर में, देख रहे हैं बच्चों। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी की जो लंबाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 चित्रों में से प्रत्येक का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रत्येक का क्या करना है? क्षेत्रफल। देखिए बच्चों इसको ध्यान से, ये जो क्षेत्र है वो क्या है? गोल्ड है। क्या है? इसको हम लोग जी से डिनोट कर रहे हैं। क्या से? जी से। और इस गोल्ड क्षेत्र के लिए हम लोग सबसे पहले किसके लिए चलेंगे? गोल्ड क्षेत्र के लिए, जिसका व्यास कितना दिया बेटा? 21 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 21/2 सेंटीमीटर। यस। तो ये तो एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। यस और नो? चलिए बताइए पाई का वैल्यू कितना लेने बोला? 22/7। आर का वैल्यू कितना है? 21/2 गुणे 21/2, और सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 तिया 21, ये आपका क्या हो जाएगा? 11। 11 तिया 33 को आप 21 से गुना कीजिए, तो 21 तिया 63 का 3 हाथ पे रह गया 3। यस, 21 तिया 63 और 3 कितना जाएगा? पहले कितना था? 33 गुने 21 कर रहे हैं ना हम लोग। 21 तिया 63 का 3 हाथ में 6 था ना। 21 तिया 63 और 6 कितना जाएगा? 693 बाई कितना? 2 कट कीजिए, 2 3 6, 2 4 8 और 6 आ जाएगा ना, 6.5। तो कितना जाएगा? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्र आ गया? गोल्ड का। यस एवरीवन। अब इसके बाद कौन सा पट्टी है? अब देखो बेटा, इसमें से ये क्षेत्र हम लोग निकाल चुके हैं। हम लोग को निकालना क्या है? ये वाला पार्ट, राइट? जो क्रॉस से दर्शा रहे वो तुम्हारा क्या है? राइट। यस बच्चों। तो अब हम लोग किसके लिए चलेंगे? रेड के लिए। ठीक है। अब बताइए ये यहां से यहां तक कितना था? 10.5। 21 को 2 से भाग दो तो कितना जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर। और कितना चौड़ा है ये? 10.5 चौड़ा भी है। यस और नो? तो 10.5 मिलकर कितना हो गया? बोलिए। तो R1 हम लोग यहां से लेकर चल रहे हैं, तो 10.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू कितना जाएगा? 21 सेंटीमीटर। लेकिन गौर कीजिएगा 21 पूरे ये रेडियस पूरे सर्कल का है। ये जो रेडियस आया वो पूरे सर्कल का है। यस और नो? थोड़ा अच्छे से यहाँ पर सीखने की कोशिश करना, यहीं पे थोड़ी गड़बड़ियां होती है आप लोगों की। हम लोग किसका क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं? रेड का क्षेत्रफल। जरा ध्यान दो बेटा, रेड वाला एरिया सिर्फ इतना ही है ना, और अंदर क्या है? गोल्ड है। तो गोल्ड वाला तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं।
तो रेड निकालने के लिए बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो बड़ा वृत्त कैसे मिलेगा, पाई R1 का स्क्वायर माइनस क्या, गोल्ड का क्षेत्रफल। गोल्ड का क्षेत्रफल कितना लाए थे, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं। तो अगर इस पूरे में से गोल्ड का क्षेत्रफल हटा दे तो ये बचा रेड वाला ही भाग बचेगा, तो सिर्फ रेड का क्षेत्रफल निकलेगा। अंडरस्टूड। तो क्या आ जाएगा, 22/7 21 गुने 21 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 7 दिया 21, 22 दिया क्या आ जाएगा 66। तो किससे गुना करना है, 21 से गुना कीजिए। 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 18, हाथ में 1, 6 दूनी 12 और 1 13। तो क्या आ गया 1386 माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से 346.5 को क्या कीजिए, हटाइए। 10 में से 5 गया तो कितना आएगा 5, यहाँ 15 में से 6 गया तो 9, 7 में से 4 गया तो 3 और ये 0 1, कितना आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यहाँ तक नोट कीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसके आगे का जो एरिया है वो कौन सा भाग है, ब्लू। ब्लू को हम लोग क्या से डिनोट कर रहे हैं, बी से। इसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसमें जरा गौर करने वाली बात क्या है कि ये जो पूरा बड़ा सर्कल है इसमें से ये सर्कल का एरिया माइनस करना होगा। देखो इसके पिछले वाले रेड में आपने पाई R1 का स्क्वायर निकाला है। देखिए तो पाई R1 का स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाले हैं आप, 1386। यानी इस पूरे बड़े सर्कल में से ये इस सर्कल के एरिया को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर दें। तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा, ब्लू वाला पार्ट। यस और नो। तो क्या लिख रहे हैं, किस क्षेत्र के लिए, ब्लू क्षेत्र के लिए। तो यहां से पहले R2 फाइंड आउट कीजिए, है ना। तो फिर से ये 10.5 चौड़ा हो जाएगा। तो 10.5 10 20 30 0.5 0.5 1 31 31.5 हो गया। तो रेडियस कितना मिल गया, 31.5 सेंटीमीटर। उम्मीद कर रहे हैं सब लोग समझ रहे हैं। चलिए तो यहां से हम ब्लू का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ब्लू का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर में से ये वाला एरिया का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। तो ये वाला एरिया का क्षेत्रफल कितना था, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई डाउट? चलिए पाई का वैल्यू कितना है, 22/7। आर का वैल्यू कितना है, 31.5 इंटू 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि अब आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक और एरिया क्या है, ब्लैक। तो ब्लैक वाला एरिया आप कैसे निकालोगे, इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ से 10.5 और ये चौड़ा हो जाएगा। तो रेडियस 31.5 में 10.5 और जोड़िएगा। तो 31.5 में 10.5 और आप ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 32 और 10 42 आ जाएगा। अंडरस्टूड। उसमें से किसको माइनस कीजिएगा, ये पूरे ब्लू वाले एरिया को, यानी ये वाला जो एरिया भी निकलेगा इसको आप माइनस कीजिएगा। यस और नो। तो आप क्या निकाल लीजिएगा, ब्लैक। और है क्या, व्हाइट। तो व्हाइट वाला फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से एक और चौड़ा होगा। तो यहाँ से 10.5 और यानी 42 प्लस 10.5 तो 52.5 आ जाएगा। यस और नो। उसमें फिर आप कौन सा माइनस कीजिएगा, जो ब्लैक वाला बड़ा निकलेगा। ठीक है। तो आप लोग कोशिश करेंगे। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर चल रहे हैं। किसी कार की प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है।
यस बच्चों, तो पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाया गया ये हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। अंडरस्टूड? तो कैसे हम लोग ये ज्ञात करेंगे, हम लोग ये पता करेंगे कि एक पहिया कितना दूरी तय करता है, एक पहिए द्वारा कितना दूरी, और तय की गई कुल दूरी में से एक पहिए द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, तो हमें कुल चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। यस और नो? तो हम लोग अब ये देखेंगे, मान लो कि ये कार का क्या है, चक्का है, और ये यहां से चलना स्टार्ट किया, देख रहे हो इस पॉइंट से, है ना, देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट पर रख रहे हैं, तो यहां से ये चला, रोटेट हुआ, तो यहां तक आ गया, देख रहे हो बेटा। तो एक कार का पहिया इतनी दूरी तय किया, है ना, तो इस दूरी को तय की गई कुल दूरी से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये एक चक्कर का निकलेगा, तो उस तरह से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कुल चक्रों की संख्या। अंडरस्टूड? अब ये बताइए कि इसमें पहिए का व्यास कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, डी बराबर दिया है, डी बराबर कितना 40, तो आर कितना हो जाए, 80 दिया हुआ है, तो डी आर क्या हो जाएगा, व्यास का आधा, यानी 80/2 कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। अगर इसको हम लोग मीटर में चेंज करें तो 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये मीटर में आ जाएगा। यस और नो? तो इस त्रिज्या से में क्या ज्ञात हो जाएगा, त्रिज्या की, उस चक्के की परिधि, उस चक्के की क्या ज्ञात हो जाएगी, परिधि। तो क्या लिखेंगे, चक्के की परिधि यानी चक्के की कुल लंबाई बराबर क्या, 2 पाई आर। यस बच्चों, कितना आ जाएगा, 2 गुने 22/7 गुने 40 बटा क्या, 100 सेंटीमीटर। एक 0 से एक 0 कैंसिल, और कुछ कट रहा है क्या, तो काट सकते हो, लेकिन एज यूजुअली छोड़ दो। यस, 2 गुने 22 गुने 4 गुने 70 सेंटीमीटर। राइट एवरीवन? अब क्या कह रहा था, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया 10 मिनट में वो कितनी दूरी तय करता है, ये ना हम लोग को ज्ञात करना था ना। तो हम लोग कार के द्वारा 10 मिनट में वो कितनी दूरी तय करता है ये ज्ञात कर लेंगे। तो आप लोगों को याद है, हम जानते हैं कि क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये सभी को ज्ञात है। यस, तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा, ये भागा इधर आकर गुना में, इधर ध्यान दीजिए, तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, चाल गुने समय। ठीक है बच्चों, चाल कितना था, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। समय कितना दिया हुआ था, 10 मिनट, तो ये मिनट से मिनट, 1 0 से 1 0, 6 छक 6 कम 6 कम, यानी कुल कितना डिस्टेंस चला, 11,000 मीटर। यस एवरीवन, कितना ये कुल दूरी तय किया है। अब क्या निकाल ले हम लोग, चक्करों की, कार के चक्के के द्वारा कुल कितने चक्कर लगाए गए ना, तो चक्करों की संख्या बराबर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ दैट द टायर। तो क्या आ जाएगा, कुल दूरी कितना है बेटा, 11,000 मीटर। ये भी तो हम लोग मीटर में ही ना निकाले थे, मीटर में ही ना चेंज किए थे इसको। बेटा क्या आ जाएगा, 2 गुने 22 गुने 4 और 70 कहाँ जाएगा, मीटर नीचे रहेगा, मीटर से मीटर, तो संख्या, चक्रों की संख्या का तो कोई मात्रक नहीं होता ना। चलिए अब इसको कैंसिल कीजिए, 11 से कट कीजिए, 11 एकम 11 दूनी
2 से इसको कट कीजिए, कितना जाएगा? 35। चलिए 2 से इसको कट कीजिए, कितना जाएगा? 500। 4 से कट कीजिए, 4 एकम, कितना बच रहा है? 1 0, 4 दूनी 8, 2 और 0। यस। अब 125 को आप 35 से क्या कीजिए? गुना कीजिए। 125 गुने क्या? 35। 125 25 625 का 5, हाथ पे कितना? 65। 125 दिया 375 और 62 कितना जाएगा? 5 2 7 7 6 13 के 3 हाथ में 1 3 और 1 4, 7 हाथ में कितना जाएगा? 43। ओ हो तो गया 4300। टोटल कितना रिवॉल्यूशन हुआ? 4375। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई डाउट? नोट कीजिए।